माननीय विधायक जी को जो अफरोज जायसवाल भैया है और माननीय पूर्व विधायक मनीष कुमार जी को हम लोग कार्यक्रम में आए स्वागत एवं अभिनंदन है। जिस तरह से सभी लोग प्रमुख लोग आपको खुद एक जनप्रतिनिधि है, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, आरा, सासाराम, भभुआ सभी जिला के प्रमुख यहाँ आए हुए। बिहार गौरव की धरती रही है, वैशाली हम लोग के लोकतंत्र की जननी है। हमारे प्रमुख जी से अनुरोध है कि आपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय खत्म हो गया। जिला परिषद की कोई मांग नहीं थी। मैंने ही कहा था, एक बार प्रमुख संघ के लोग मिले हमसे तो हमने ही कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव का चक्कर है इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर दिया है। ये मांग हमने प्रमुख जिलों के बीच रखा था और आप लोगों ने इसके सामने हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा था कि नहीं, इस पे हम काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से इस पे हमने बात भी किया था, लेकिन कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जिसको फुलफिल भी करना पड़ता है। हम लोग चाह करके उसको भी नहीं कर रहे और चुनाव हमारे हो चुके हैं। एक चीज में हम लोग कर सकते हैं, जो 2/3 वाली मामला आ रही है, इस पे मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके। इस पे हम चाहेंगे कि 2/3 वाली बात ये आ जाए और अगले बार जो चुनाव हो प्रमुख का, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे डायरेक्ट चुनाव का, इस पे हम लोग विचार कर चुके हैं और अगले बार इम्प्लीमेंट करेंगे इस पे कि अगला बार जो प्रमुख का चुनाव हो डायरेक्ट चुनाव हो। जैसे वार्ड नगर में हो रही है वैसे डायरेक्ट प्रमुख का भी चुनाव हो। इस पे सरकार विचार कर चुके हैं और निश्चित तौर पे अगले चुनाव में इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो ऐसी कई चीजें हैं आप लोगों के हक में और के हित में। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रतिनिधि जब सशक्त होंगे, सुदृढ़ होंगे, उनको जब मान सम्मान मिलेगा तो भी आगे जाकर के सरकार का भी मान सम्मान बचेगा। सरकार आप ही पे डिपेंड करता है, प्रतिनिधियों पे करता है, जनता पे करती है। और जब जनता और जब प्रतिनिधि नहीं खुश होंगे तो सरकार को क्या खुशी। तो निश्चित तौर पे आपकी हर खुशी के लिए, आपकी हर मांगों को मानने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमेशा आपकी जो जेन्युइन मांगे तो बहुत होती रहती है। हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत कुछ दे और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बहुत। प्रमुख संघ की आज बैठक थी, कुछ ज्ञापन सौंपा है, कुछ मांगे थी, क्या कुछ विशेष मांगे थी और क्या आपने कहा उनको लेकर? जेन्युइन मांगे हैं। माननीय प्रमुख लोगों का जो भी मांग है, 11 सूत्री मांग पत्र हमें इन लोगों ने सौंपा है और जो भी मांग है जेन्युइन मांग है और निश्चित तौर पर उन सारी मांगों पे हम लोग विचार करेंगे और बहुत ही जल्द उस पर विचार करते हुए उनकी मांगों को हम लोग चाहेंगे कि हमें जमा पाना है। जेन्युइन मांगे हैं तो अब तक पूरी नहीं हो पाई। जेन्युइन मांगे आप बता रहे हैं तो पूरी होने में फिर दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कतें कहाँ हम कह रहे हैं, बहुत ही जल्द हम कह रहे हैं कि उनको जमा पहनाया जाएगा। इनकी जो मांगे हैं सभी जायज हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं इनकी मांग पूरा की जाएगी और इनकी मांग जायज नहीं है। 11 सूत्री मांगों में आपको क्या विशेष मांगे थी? शस्त्र को लेकर थी और बाकी सारी कई चीजें थी। कोई ऐसा शस्त्र की मांगे, कोई ऐसा नहीं था कि विशेष मांग थी और शस्त्र की जरूरत है। जैसा कि दिन प्रतिदिन जैसे घटनाएं घट रही है जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों के साथ, जहाँ पे कि जो कुछ विशेष जहाँ टारगेटेड जोन है और जिला प्रशासन को पहले से भी अवगत कराते रहे वैसे माननीय सदस्य लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी उनको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इस पे चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रतिनिधि जहाँ जिन पे विशेष परिस्थितियां हैं और वो मांग कर रहे लाइसेंस की तो उनको लाइसेंस दिया है। क्या लगता है कि सुरक्षा को लेकर अविश्वास है जनप्रतिनिधियों में? इस कारण सुरक्षा को लेकर विश्वास नहीं है। कभी घटनाएं दुर्घटनाएं आप भी जानते हैं कि होती रहती है, कब किसके साथ हो जाए, तो ऐसी चीजें हो जाती है।
लेकिन होने से पहले भी अगर हमें संज्ञान में ले ले और अगर जनप्रतिनिधि पे ऐसा लगता है उनको कि नहीं हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है, प्रशासन को अगर सूचित करते हैं लाइसेंस के लिए, अगर वो मांग करते हैं उनको हम लोग बहुत ही जल्द लाइसेंस देना चाहेंगे कि उनको मिले। अच्छा, प्रमुख के सीधे चुनाव की आप बात कर रहे हैं, क्या आगे ऐसा हो सकता है जिस तरह से मेयर? निश्चित तौर पे ऐसी हो सकती है। अन्य जैसे आप देखे होंगे नगर निकाय में हो गई, तो ऐसा किया जा सकता है। और ये हो जाने से जो विकास कार्य जो आज अवरुद्ध पड़े रहते हैं, विकास कार्यों में लोग रुचि नहीं ले पाते हैं, अगर निर्बाध अगर ये चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर पे विकास कार्यों में तेजी आएगी और प्रमुख बहुत ही विशेष रूप से विकास कार्य करने में रुचि ले। मतलब जनता नहीं चुनती है तो ऐसा लगता है आपको कि गुटबाजी है, इस कारण विकास कार्य अवरुद्ध होता है? नहीं, अविश्वास और गुटबाजी की तो होती ही रहती है। आप देखते होंगे कि हर 2 साल पे अविश्वास लगना और फिर से वो अविश्वास को हाउस राइडिंग में आना जाना, तो कहीं न कहीं विकास कार्य पे तो बाधा आती है। 6 महीना साल भर डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रतिनिधि। तो अगर हाउस राइडिंग समाप्त हो जाए, विश्वास समाप्त हो जाए, तो निश्चित तौर पे विकास कार्य में तेजी आएगी। धन्यवाद। जी से हम लोगों ने संशोधन कर इस पर निष्कर्ष निकालेंगे। अच्छा, हर सरकार आश्वासन देती है, इस आश्वासन पर कितना भरोसा आपको लग रहा है? भरोसा तो लग रहा है, चूंकि हमारे पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री जी यहाँ पर ससमय हम लोगों को पूर्ण रूप से टाइम दिए, समय दिए, तो यह समय ही इनका निर्धारित करता है कि कितना ही विश्वास और तहे दिल से हम लोगों को दिलाते हैं कि आगे की हम लोगों को करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं गया जिला प्रमुख संघ अध्यक्ष सह प्रमुख बेलागंज क्रांति यादव, और मैं इतना बताना चाहूँगी कि मेरे गया जिला में कुछ मुश्किलें आई हैं। 2 महीना हो गया इस मुश्किल को, लेकिन वो मुश्किल हल हो नहीं रहा है। और मुश्किल सुरक्षा को लेकर है। हमारी प्रखंड है, हमारी जो जिला है ना गया जिला, उनमें एक प्रखंड है मोहनपुर प्रखंड, उनमें प्रमुख और उप प्रमुख को दिन दहाड़े गाड़ी रोक के 25 की संख्या में लोग मारपीट किए हैं और उनका कार्रवाई भी अभी नहीं हुई है। एक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। मंत्री जी आप यहाँ आए हुए हैं, मंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मंत्री जी से तो कहना चाहूंगी, हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर इस प्रमुख संघ के बैठक के मंत्री जी आए हुए हैं और हम लोग का अपार हर्ष है। और इतना मंत्री जी समय दिए, ये मतलब आज तो लग रहा है कि इतिहास रचने वाला है, क्योंकि ऐसा तो पहले हम लोग देखे नहीं है। अगर हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन हम लोग देखे नहीं हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, इनसे बहुत खुश हैं कि आज पंचायती राज मंत्री हम लोग को प्रदेश संघ की बैठक में मौजूद हैं और इतना समय भी दिए, और मंत्री होते हुए भी इतना समय दिए, बहुत बड़ी बात है। और जितना जितना मुद्दा है सक्षम वित्त का, सिग्नेचर का, वो भी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ ही बोले। प्रमुख संकल्प में जुटे हुए हैं और मुख्य रूप से अभी परसों ही हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख एक बैठे हुए हैं लाली जी विक्रमगंज के, उन पर जो है गोलियों से हमला हुआ है और पूरी तरह से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि सरकार यहाँ सुरक्षा दे, गार्ड उपलब्ध कराए और शस्त्र लाइसेंस नहीं तो दे। देखिए, सरकार का शुरू से ही जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को खत्म करने का प्लान है बिहार सरकार का। और बिहार सरकार ने अभी सारे देखिए, अभी पीडीओ को सेक्रेटरी बना दिया गया समन्वय समिति का। कि क्या मतलब है? सामान्य प्रशासन विभाग की चिट्ठी निकली हुई है, आप देखी होंगी कि ये सामान्य प्रशासन विभाग की गजट है। इसमें कहीं भी जो है प्रमुख को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और बीडीओ को सचिव बना दिया गया। और सारी तरह से सरकार, अभी राशि में हम लोग की कटौती की गई है। पहले 30% मिलता था, आज 15% राशि हो गई प्रमुख को। और प्रमुख को पहले सारे 29 विभागों में पंचायती राज अधिनियम का अधिकार था उनको करने का, सुपरवाइज करने का। बात मंत्री के सामने रखी। हम लोगों ने पूरे, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने पूरी अपनी बातों को रखा, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे अपने फंड का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से ही प्रमुख को गिराया जाता है। आप आश्वासन दिया शस्त्र लाइसेंस को लेकर, सिग्नेचरी को लेकर, क्या आपको भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, बिहार में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का राज है। माननीय मंत्री जी जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ जो है जनप्रतिनिधियों की बिहार में उपेक्षा हो रही है।
बिहार सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है, गांधी जी के सपनों को तोड़ना चाहती है। इसलिए जो है लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के फंड में कटौती की जा रही है, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। बिहार सरकार की गलती है। मंत्री जी आपको इतना समय दिए, इसमें क्या? मंत्री जी का हम लोग बहुत ऋणी है। हम लोगों ने अपना मांग पत्र आज सौंपा है और मंत्री जी हम लोग को आश्वासन जरूर दिए हैं। वो एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का सम्मान करने का काम करता है। इसके लिए हम लोग उनके जो है आभारी हैं, ऋणी है। लेकिन हम लोग को इस सरकार से केवल ठगा गया है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को केवल इस सरकार ने ठगने का काम किया। प्रमुख विक्रम जिलाध्यक्ष रोहतास, क्या घटना घटी आपके साथ, ये बताइए। शिक्षा समिति की बैठक से वापस आ रहे थे ब्लॉक से। ब्लॉक हम लोग का थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ता है, ब्लॉक भवन। लौट रहे थे, रास्ते में सुनसान पड़ता है। वहीं पे दो लोग बाइक लाए खड़े थे, हेलमेट पहन के। उन्हीं लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई सामने से। इसमें हम बाल बचे, मेरे बाह में गोली लगी। पहले क्या कोई रंजिश, कोई चुनावी रंजिश या इस तरह का कोई रंजिश था जिसके आपको लगता है कि आपको गोली मारी गई? अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर में बताएंगे, जरूरत पड़ के बताएंगे। इससे प्रशासन की ओर से भरपूर मदद मिल रही है। अभी तो कोई पकड़ा नहीं गया है, 7 दिन हो गए। क्योंकि इस तरह के मामला अक्सर चुनावी रंजिश को लेकर सामने आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की क्या वजह गलती है या आपको क्या लगता है? इस घटना में आप सरकार को कहां तक दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी ये सेंस में मानेंगे कि मैंने 4 बार आवेदन दिया है जिला पदाधिकारी को। मेरे पास अभी साक्ष्य भी है। मैंने वहाँ के स्थानीय एसपी को भी गार्ड के लिए, अपने सुरक्षा गार्ड के लिए मुहैया कराने के लिए मैंने आवेदन दिया है 4 बार, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और विगत 7 दिन होने के उपरांत भी आज तक ना डीएम ना एसपी किसी ने मेरा संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए हमें लगता है कि जनप्रतिनिधियों का इस राज्य में कोई मान सम्मान सुरक्षा के प्रति नहीं है। बाकी सब कोई अपने अपने काम में लीन है। तो अभी आप कह रहे हैं कि सहयोग मिल रहा है प्रशासन का, फिर अभी आप कह रहे हैं कि कोई मिलने नहीं? सहयोग का आश्वासन मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा। सहयोग मिलता तो रिजल्ट सामने होता। उनको गार्ड उपलब्ध कराया गया था। देखिए वीडियो पर जो है झगड़ा एक दिन में वीडियो के पास गार्ड मिल जाता है, लेकिन आज 7 दिन हो गया, ना किसी पदाधिकारी ने बुलाया। मैं 7 दिनों से यहाँ पटना में अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। ना अपराधी की गिरफ्तारी हुई, कुछ नहीं। किसी ने हालचाल भी किसी वरीय पदाधिकारी ने नहीं पूछा मुझसे। मतलब अपराधी हावी हैं आप? अपराधी हावी नहीं, मतलब कि अगर ब्लॉक जाना होगा तो हम क्या, कोई भी कर्मचारी डरता है। ऐसा सुनसान जगह बना गया है। तो पूर्व से एमसीसी का एरिया कहा जाता था, तो वर्तमान में भी नहीं है, लेकिन उसको वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई जाना नहीं जाता है। और एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में जो दूरी होती है वो दूसरे ब्लॉक के सटे सीमावर्ती क्षेत्र में बनाया गया ब्लॉक है। और सबसे बड़ी चीज, जल जीवन हरियाली में सरकार जो ये कर रही है ना, वो जो मेरा ब्लॉक है वो सलेमपुर पोखरा बनाया गया है। पोखरा मतलब समझते हैं ना, पोखरा पे अवस्थित है हमारा ब्लॉक। कम से कम उस चीज पे ध्यान रखते हुए ब्लॉक को कम से कम थाने के निकट और निबंधन कार्यालय के निकट होना चाहिए, सरकार का निर्देश था। तो थाने के निकट भी नहीं है, थाने से 3 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ कोई हम पिछले दिशा की बैठक में मैंने मांग उठाई थी 1.5 महीना पहले कि एक पुलिस पिकेट की व्यवस्था वहाँ की जाए। हम लोग को जान की खतरा है। मेरा को 10/7/2023 को मैंने आवेदन दिया था कि मुझे जान का खतरा है माननीय डीएम को। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे जाने में डर लगता। 4 बार घटनाएं घट चुकी है, उसी थाने में दर्ज है कि इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं। लेकिन आज मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। क्या लगता है इसके बाद कार्रवाई होगा? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं। मंत्री जी आए, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ वो हमारे ही जिला से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस सरकार में नौकरशाही हावी है, इसमें कोई दो